सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 कक्षा 11वीं समुच्चय सेट्स के बारे में। आज हम सबसे पहले गृहकार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके उपरांत घात समुच्चय की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल करेंगे। फिर गृहकार्य के लिए दिए जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल करें। आइए अब हम गृहकार्य में दिए गए प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने का प्रयास करें। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला प्रश्न है, जिसका पहला समुच्चय है जिसके पास अवयव है ए व बी, दूसरे समुच्चय के पास में अवयव है ए बी व सी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए पहले समुच्चय का अवयव है तथा ए दूसरे समुच्चय का भी अवयव है। बी पहले समुच्चय का अवयव है तथा बी दूसरे समुच्चय का भी अवयव है। अतः हम कह सकते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, किंतु यहाँ लिखा हुआ है कि उप समुच्चय नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर हम 2 को देखें तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, जिसमें पहला समुच्चय सारणीबद्ध रूप में लिखा हुआ है, दूसरा समुच्चय समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले दूसरे समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखें। यहाँ पर अंग्रेजी एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अतः हम यहाँ पर जब सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तब यहाँ पर हम अवयव लिखेंगे ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए सदस्य है पहले समुच्चय का तथा ए सदस्य है दूसरे समुच्चय का। ई सदस्य है पहले समुच्चय का और ई सदस्य है दूसरे समुच्चय का। अतः हम कह सकते हैं कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। अतः यह कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 3 को देखें हम तो प्रश्न नंबर 3 में पहले समुच्चय के पास 3 अवयव है 1, 2 व 3 तथा दूसरे समुच्चय के पास में भी 3 अवयव है 1, 3 व 5। आइए हम देखें यहाँ पर तो एक सदस्य है पहले समुच्चय का तथा एक सदस्य है दूसरे समुच्चय का। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 के लिए हम बात करें तो 2 सदस्य है पहले समुच्चय का, किंतु 2 दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं है। अतः हम कहेंगे कि पहला समुच्चय उप समुच्चय नहीं है दूसरे समुच्चय का। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि उप समुच्चय है। अतः हम कहेंगे कि हमारा कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 4 को देखें। पहले समुच्चय के पास में एक अवयव है वह है ए, दूसरे समुच्चय के पास में अवयव है ए कामा बी व सी। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए सदस्य है पहले समुच्चय का और ए सदस्य है दूसरे समुच्चय का। अतः हम कहेंगे कि पहला समुच्चय उप समुच्चय है दूसरे समुच्चय का। अतः यह कथन सत्य है। प्रश्न नंबर हम 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 में ये कह रहा है कि समुच्चय ए अवयव है समुच्चय ए कामा बी कामा सी का, किंतु हम देख रहे हैं कि दूसरे समुच्चय में समुच्चय के रूप में कोई भी अवयव नहीं लिखा हुआ है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुच्चय ए अवयव नहीं है समुच्चय ए कामा बी कामा सी का। अतः यह हमारा कथन असत्य होगा। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 6 का हल देखें।
सभी x का समुच्चय जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, उप समुच्चय है। सभी x का जहाँ x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो हमें इस प्रश्न को समझने के लिए समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में जाना होगा। तो पहले समुच्चय में अवयव आएंगे यहाँ पर 2, 4, क्योंकि ये कह रहा है कि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, तो 6 से कम समप्राकृत संख्या होगी 2, 4। यदि हम दूसरे समुच्चय की बात करें तो दूसरे समुच्चय कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो आइए हम यहाँ पर देखें कि सारणीबद्ध रूप में हम कौन-कौन से एलिमेंट को लेकर के चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन दोनों समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में लिख लिया। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि क्या पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अवयव है पहले समुच्चय का और 2 अवयव है दूसरे समुच्चय का। 4 की यदि हम बात करें तो 4 भी अवयव है पहले समुच्चय का और 4 अवयव है दूसरे समुच्चय का। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहला समुच्चय उप समुच्चय है दूसरे समुच्चय का, अतः यह कथन सत्य है। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में जो 6 प्रश्न दिए थे उनके हल को आपने देख लिया। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के हल पर चर्चा करें। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखें। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय A के पास अवयव है 1, 2, समुच्चय के रूप में यहाँ पर अवयव है 3, 4 व 5। हमें यहाँ पर निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। कारण भी हमें लिखना है। तो यदि हम यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि समुच्चय 3, 4 एक अवयव है दिए गए समुच्चय A का। अतः समुच्चय 3, 4 किसी भी परिस्थिति में A का उप समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक दिए गए समुच्चय का अवयव है। अतः हम कहेंगे कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि समुच्चय 3, 4 दिए गए समुच्चय का एक अवयव है। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखें। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि समुच्चय 3, 4 अवयव है A का। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि समुच्चय 3, 4 अवयव है A का। अतः हम कहेंगे कि यह कथन सही है, क्योंकि समुच्चय 3, 4 समुच्चय A का एक अवयव है। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखें। प्रश्न नंबर 3 में हम कह रहे हैं समुच्चय 3, 4 अवयव है समुच्चय A का। फिर हमने यहाँ पर बना लिया है, फिर लगा दिया है हमने यहाँ पर मंझले कोष्ठक से इसको हमने बंद कर दिया है। तो हम कहेंगे कि अब ये बन गया यहाँ पर समुच्चय, या इसको हम उप समुच्चय भी कह सकते हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि A के एक अवयव 3, 4 का यह समुच्चय है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3, 4 समुच्चय 3, 4 A का अवयव है। जब इसको हमने मंझले कोष्ठक के भीतर और बंद कर दिया तो अब ये बन जाएगा उसका उप समुच्चय, और निश्चित रूप से यह कथन अब सही हो जाएगा, क्योंकि A के एक अवयव समुच्चय 3, 4 का समुच्चय है। नंबर 4 को देखें यदि हम, तो एक अवयव है A का। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक समुच्चय A का एक अवयव है, सदस्य है, एलिमेंट है। तो हम कहेंगे कि यह कथन सही है। 5 नंबर में हम कह रहे हैं कि एक सबसेट है A का। आपको अभी बताया कि एक जो है वो
अवयव है ए का, किंतु कोई अवयव किसी समुच्चय का सबसेट नहीं होता है, उपसमुच्चय नहीं होता है। अतः इस कथन को हम कहेंगे कि यह सही नहीं है, क्योंकि एक एक उप एक एक समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने प्रश्न क्रमांक 3 के कुल 5 प्रश्न हल किए। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 का हल देखें। पहला समुच्चय जिसके अवयव है 1, 2, 5, इसे हमें बताना है कि यह सबसेट है ए का। यदि आप समुच्चय ए के अवयवों को देखेंगे तो समुच्चय ए में आपको 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा और 5 भी मिल रहा है। अतः हम ये कहेंगे कि अवयव 1, 2, 5 से हमने एक समुच्चय बना लिया है और इसे हम अब यहाँ पर कहेंगे कि ये समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। तो सही है, क्योंकि समुच्चय के अवयव 1, 2, 5 समुच्चय ए में स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखें। यहाँ पर पुनः वही बात आ रही है पिछले प्रश्न के भांति कि 1, 2, 5 को हमने मंझले कोष्ठक के भीतर लिखा है और हम यहाँ पर इसे कहेंगे समुच्चय। और समुच्चय जो है इस प्रकार का समुच्चय समुच्चय ए में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अतः हम ये कहेंगे कि ये अवयव नहीं है ए का। अतः हमारा कथन कहेंगे हम कि ये सही नहीं है। समुच्चय अवयव नहीं है, यह एक समुच्चय है। 8 नंबर को हम देखें। 1, 2, 3 अवयव है हमारे पास में पहले समुच्चय के और हम यहाँ कह रहे हैं कि ये सबसेट है ए का। यदि हम समुच्चय ए की ओर ध्यान दें तो समुच्चय ए में अवयव 3 नहीं है। अतः यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अवयव 3 समुच्चय ए में नहीं है। यदि 3 समुच्चय ए में होता तो हम कहते कि यह कथन सही है, किंतु 3 चूंकि समुच्चय ए में स्थित नहीं है, अतः हम ये कहेंगे कि यह कथन सही नहीं है। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखें। फाई अवयव है ए का, यह कथन भी सही नहीं है, क्योंकि फाई जो है वह दिए गए समुच्चय का एक उपसमुच्चय है, अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह हमारा कथन सही नहीं है। फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो आप जानते हैं कि फाई जो है एक रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है। अतः हम कहेंगे कि यह कथन सही है, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखें। यहाँ पर हमने फाई को मंझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया है और हम ये कह रहे हैं कि ये उप समुच्चय है ए का। तो यदि हम यहाँ पर कथन के बारे में कहना चाहें तो हम कहेंगे कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने इस उदाहरण में देखा कि फाई समुच्चय है और समुच्चय का हमने यहाँ पर समुच्चय बना लिया है। तो समुच्चय का समुच्चय जो है वो सबसेट नहीं होता है किसी समुच्चय का। अतः हम ये कहेंगे कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि समुच्चय का यह एक समुच्चय है। तो ये इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 3 के जो 11 प्रश्न दिए हुए थे, जिसमें आपको बताना था कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है, इसको आपने समझने का प्रयास किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 का हल देखें। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में समुच्चय जो दिया हुआ है उसके पास अवयव है ए। हमें इसके लिखना है सभी उप समुच्चय। तो आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, वह सूत्र है 2 पावर n। n से हमारा तात्पर्य है
समुच्चय के पास अवयवों की संख्या, क्योंकि इस समुच्चय के पास अवयवों की संख्या 1 है, अतः इसके उपसमुच्चय बनेंगे 2। 2 कौन-कौन से बनेंगे? तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे फाई को, क्योंकि फाई जो है वह रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और चूंकि यहाँ पर एक ही अवयव है, अतः हम स्वयं समुच्चय को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समुच्चय ए के उप समुच्चय होंगे फाई और स्वयं समुच्चय। प्रश्न नंबर 2 को देखें तो प्रश्न नंबर 2 में जो समुच्चय है वह है ए कामा बी, जिसके पास 2 अवयव है, अतः यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 पावर 2 बराबरी से 4। तो आइए हम देखें कि ये समुच्चय ए कामा बी के सभी उप समुच्चय कौन-कौन से होंगे। तो आप सबसे पहले तो एक समुच्चय को लिख देंगे, उसके बाद आप एक-एक अवयव से समुच्चय बनाएंगे। तो ए से बना लिया आपने समुच्चय, फिर आपने बी से बना लिया समुच्चय और फिर यहाँ पर आप स्वयं समुच्चय को लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा कि समुच्चय ए कामा बी के सभी उप समुच्चय फाई, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय ए कामा बी है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसके ये कुल 4 उप समुच्चय मिल गए। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखें। तो प्रश्न नंबर 3 के पास में 3 अवयव है, 1, 2 व 3। तो यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 पावर 3 और 2 पावर 3 को यदि हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 8, अर्थात इस समुच्चय के हमें उप समुच्चय मिलेंगे 8, जिसमें से हम सबसे पहले तो लिख देंगे फाई को। फाई के बाद हम बनाएंगे एक-एक अवयव से समुच्चय। तो ये हमने बना लिया 1 से, फिर बना लिया हमने 2 की सहायता से, फिर बना लिया हमने ये 3 की सहायता से। अब हम बनाएंगे 2-2 अवयवों की सहायता से। तो 1 और 2 की सहायता से हमने यहाँ समुच्चय बना लिया और फिर बना लिया हमने 2 व 3 की सहायता से, फिर हमने बना लिया 1 व 3 की सहायता से। तो अब हम आखिरी में लिख देंगे स्वयं समुच्चय को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि समुच्चय 1, 2, 3 के सभी उप समुच्चय होंगे कुल 8, जिसमें से पहला समुच्चय है फाई, दूसरा समुच्चय है जिसका अवयव 1 है, तीसरा समुच्चय जिसका अवयव 2 है, चौथा समुच्चय जिसका अवयव 3 है और चौथा समुच्चय जिसके अवयव 1 व 2 है। फिर वह समुच्चय जिसके अवयव 2 व 3 है, फिर वह समुच्चय जिसके अवयव 1 व 3 है और आखिरी में स्वयं समुच्चय आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि दिए गए समुच्चय के पास 3 अवयव थे, अतः यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 पावर 3 बराबरी से 8। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें उप समुच्चयों की संख्या मिल रही है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आगे हम देखें, हमें लिखना है फाई के सभी उप समुच्चय। तो फाई के पास चूंकि कोई भी अवयव नहीं होता है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, अतः यहाँ पर हम स्वयं समुच्चय को लिख देंगे, अर्थात हम स्वयं फाई को लिख देंगे। तो फाई के सभी उप समुच्चय की संख्या यहाँ पर 1 होगी, क्योंकि इसके पास अवयव की संख्या 0 है। 2 पर हम यदि 0 की घात लिखेंगे तो उसका मान हमें मिलेगा 1। तो अतः हम कह सकते हैं कि फाई के सभी उप समुच्चय की संख्या 1 होगी और उप समुच्चय होगा केवल फाई। हम घात समुच्चय, जिसे पावर सेट कहते हैं, को समझने का प्रयास करें। इसके लिए हमने उदाहरण के तौर पर समुच्चय ले लिया है जिसके अवयव 1 व 2 हैं। तो हम सबसे पहले समुच्चय 1, 2 के सभी उप समुच्चय के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसके उप समुच्चय बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, हमें ज्ञात है कि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, इसलिए फाई समुच्चय 1, 2 का एक उप समुच्चय है। नंबर 2 पर हम देखें, हम देखते हैं कि समुच्चय जिसका अवयव 1 है और समुच्चय जिसका अवयव 2 है, बी
समुच्चय 1, 2 के उप समुच्चय हैं। तो ये इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पर 3 उप समुच्चय देख लिए। नंबर 1 फाई, नंबर 2 वह समुच्चय जिसका अवयव 1 है और वह समुच्चय जिसका अवयव 2 है। हमें यह भी पता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, इसलिए समुच्चय 1, 2 भी समुच्चय 1, 2 का एक उप समुच्चय है। अतः समुच्चय 1, 2 के कुल मिलाकर के 4 उप समुच्चय होंगे और इन्हें हम लिखेंगे फाई कामा वह समुच्चय जिसका अवयव 1 है, वह समुच्चय जिसका अवयव 2 है और वह समुच्चय जिसका अवयव 1 और 2 है। तो इन सभी उप समुच्चयों का हम एक समुच्चय बना लें तो इस नए समुच्चय को हम कहेंगे दिए गए समुच्चय 1, 2 का घात समुच्चय। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि घात समुच्चय तैयार करने के लिए आपको जो भी समुच्चय दिया जाएगा उस समुच्चय के आप सभी उप समुच्चय बनाएंगे और सभी उप समुच्चयों को आप मंझले कोष्ठक के भीतर लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आपको जो नया समुच्चय प्राप्त होगा उस नए समुच्चय को हम दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहेंगे। तो आइए अब हम आगे घात समुच्चय की परिभाषा को देखें कि क्या उसकी परिभाषा होगी। आइए अब हम घात समुच्चय की परिभाषा को जानने का प्रयास करें। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। यदि हम समुच्चय जिसके अवयव 1 व 2 हैं, यदि इसका हम घात समुच्चय बनाना चाहें तो हमें सबसे पहले समुच्चय 1, 2 के सभी उप समुच्चय लिखना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे हमने पहले उप समुच्चय लिखा है फाई, उसके बाद में वह समुच्चय लिखा है जिसका अवयव 1 है, फिर वह समुच्चय लिखा है जिसका अवयव 2 है और फिर हमने स्वयं लिखा है यहाँ पर समुच्चय को। तो इस प्रकार से हमने समुच्चय ए जिसके पास 2 अवयव थे 1 व 2 के कुल उप समुच्चय यहाँ पर है 4। पहला उप समुच्चय, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और इन चारों उप समुच्चयों का हमने एक समुच्चय बना लिया है। तो इसे हम कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, तो फाई भी अवयव है पीए का, समुच्चय 1 भी अवयव है पीए का, समुच्चय 2 भी अवयव है पीए का और समुच्चय 1, 2 भी अवयव है पीए का। तो ये आपको याद रखना है कि पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। तो आइए हम परिभाषा को पुनः जान लें कि समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। तो आपको यदि घात समुच्चय तैयार करना है तो आप सबसे पहले दिए गए समुच्चय के
सभी उप समुच्चयों को क्रमबद्ध तरीके से लिख लीजिए और उनको मंझले कोष्ठक के भीतर बंद कर दीजिए। तो हमें जो समुच्चय प्राप्त होगा उस समुच्चय को हम कहेंगे दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय। आइए अब हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि घात समुच्चय के पास अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस घात समुच्चय के पास अवयवों की संख्या 4 है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात। यदि हम सूत्र को व्यापक रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ये मान के चलना पड़ेगा कि A एक ऐसा समुच्चय है जिसके पास में अवयवों की संख्या m है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 2 पावर m होगी, जहाँ पर m है हमारे पास में दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। यहाँ हमने लिखा हुआ है कि समुच्चय A के अवयवों की संख्या m है। तब हम यहाँ लिखेंगे कि घात समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी 2 पावर m। यदि हमने यहाँ पर जो घात समुच्चय को जो लिखा है, यदि इसके अवयवों की संख्या यदि आप देख रहे हैं तो अवयवों की संख्या है ये 4। 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर A के पास 2 अवयव है, तो m के स्थान पे हम 2 भर देंगे, तो 2 पर 2 की घात को हल करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घात समुच्चय के पास यहाँ पर अवयवों की संख्या है 4 और प्रत्येक अवयव जो है वह समुच्चय के रूप में होता है। आइए अब हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करें। पीए के कितने अवयव है? यदि ए बराबर ई से फाई, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि पीए से हमारा तात्पर्य होगा समुच्चय ए का पावर सेट, या जिसको हम कहेंगे घात समुच्चय। और ये हमारे पास में जो समुच्चय है वह रिक्त समुच्चय है। और आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय के पास अवयवों की संख्या कुछ भी नहीं होती है, यानी ऐसा समुच्चय जिसके पास एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो P A बराबरी से हम सबसे पहले A का उपसमुच्चय लिखेंगे, तो A का उपसमुच्चय हमें मिलेगा केवल फाई, और जो हमें उपसमुच्चय मिला है उसका हम बनाएंगे समुच्चय, इसलिए हमने फाई को यहाँ पर मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया। और ये कहलाएगा हमारे पास में दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय। हमें अवयवों की संख्या बतानी है, तो P A के अवयव होंगे 2 पावर 0 बराबरी से 1। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुच्चय A के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 1 है। तो ये इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का हल देख लिया। आपको यहाँ पर भी ये फार्मूला याद रखना है 2 पावर m का, जहाँ m से हमारा तात्पर्य है कि दिए गए समुच्चय A के पास कितने अवयव है, उसी पर घात समुच्चय के अवयवों की संख्या निर्भर करेगी। हमने यहाँ पर देखा कि समुच्चय A के पास अवयवों की संख्या 0 थी, अतः हमने 2 पावर m में m के स्थान पर 0 भरा, और 2 पावर 0 का मान यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समुच्चय के घात समुच्चय के अवयव की संख्या 1 होगी, क्योंकि समुच्चय A जो है वो रिक्त समुच्चय था। आइए अब हम गृहकार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए एवं घात समुच्चय भी बनाइए। पहला समुच्चय है A जिसके अवयव है 5 व 6। दूसरा समुच्चय है B जिसके पास अवयव है A, B व C। तो इन दोनों समुच्चयों के आपको सभी उप समुच्चय लिखना है एवं घात समुच्चय भी बनाना है। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार एवं धन्यवाद।